बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल के मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। साईं ने एक बार अपने भक्तों से कहा, मेरा जन्म होते ही मेरे माँ को बहुत खुशी हुई, लेकिन इस बात का मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मेरा जन्म हुआ कब था? मैं तो हजारों साल से हूँ। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन उस बात से तुम अनजान हो। निर्गुण निराकार परब्रह्म के अवतार कुछ विशिष्ट कार्य हेतु मानव देह धारण करके इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं और अपने कार्य समाप्ति के पश्चात देह त्याग करके अपने निज स्थान पर वापस चले जाते हैं। ये उनके अस्तित्व के काल को ही उनका आयुमान करके गिनते हैं। यह उनका धरती पर प्रकट होना और जाना, यह उनके अनंत काल के अस्तित्व का एक भाग होता है। घर के एक रूम से दूसरे रूम में चले जाना इतना वो सहज संचार होता है, लेकिन हम उनके अपने साथ के अस्तित्व काल को ही उनका आयुमान करके गिनते हैं। यह सही नहीं। इस बारे में साई सत्यचरित्रकार कहते हैं, साईं बाबा 16 साल की उम्र में शिरडी में प्रथम प्रकट हुए और 1918 साल में वह शिरडी में ही महासमाधिस्थ हो गए। तो इस हिसाब से उनका आयुमान 80 साल का गिना जा सकता है। लेकिन काल को अपने बस में रखने वाले इस नियंता को इस मर्यादित आयुमान में बंदिश करना सही नहीं। ऐसा महात्मा तो जन्म और मृत्यु के पार होते हैं। सूर्य को काहे का उदय अस्त, वो तो अपने जगह पर स्थिर और अचल अस्त। मानव अपने में बसी ईश्वरी तत्व को जानने में सदा असफल रहता है। इस वजह से वो सदा विषयानंद में मग्न रहता है। लेकिन संत सदा ही अपने भक्तों को अपने आचरण तथा विचारों से जगाने का प्रयास किया करते हैं। तेन त्यक्य भुज्यताय, यानी कि किसी चीज की आसक्ति ना रखते हुए त्यागपूर्वक भोग भोगे, यह वेदों का ही वचन है। आजकल हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए पार्टी संस्कृति यानी बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी पे हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, जो हमें भोगवादी संस्कृति की तरफ ढकेल रहा है। आज भारत चौथी महाअर्थव्यवस्था करके बयान कर रहा है, फिर भी देश के 80 करोड़ लोग भूख महामारी का शिकार बन रहे हैं। ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी। जिस देश का बचपन भूखा हो, फिर उसकी कहानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी। साईं ने खुद के आचरण और व्यवहार से भक्तों को जीने की सही राह दिखाई। खुद के पास अष्टमहासिद्धि होते हुए भी वह सदा भिक्षान्न पर अपना गुजारा किया करते थे। मस्जिद में अन्न पका के अक्सर गौर गरीबों में अन्नदान किया करते। अगर उनका कोई भक्त अन्नदान करे तो उसकी तारीफ किया करते। बगैर वो नहीं रुकते थे। उनका कहना था, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। किसी को चाहिए होगा पैसा, तेरे मन में दू कैसा, मत दो पर ना हो गुस्सा। यही उनका कहना था। सादा जीवन उच्च विचार, इससे बनाओ तुम जीवन आधार। साईं का वैराग्य तो प्रसिद्ध ही था। अक्सर उनका निवास टूटी फूटी मस्जिद में था। फटी पुरानी कफनी वो पहनते थे। भक्त गणों ने किए हुए लाखों रुपए दान को वो गरीबों में बांट दिया करते थे। उनका तो यही कहना था कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरों से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। ओम साई राम। प्लीज लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।